सभी का स्वागत है फिर से हमारे ITIQ चैनल पर। आज जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो है सप्ताह क्रमांक 9वां और 10वां, जिसमें हम सोल्डरिंग जो है, सोल्डरिंग टेक्निक, सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग फ्लक्स क्या है, और इसके अतिरिक्त इसी सप्ताह क्रमांक में जॉइंट्स आती है ना, जॉइंट्स ऑफ कंडक्टर, टी जॉइंट, मेरिट जॉइंट और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, है ना। तो ये सब कुछ आ रही है। तो अभी फ़िलहाल जो टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग एंड टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग है वो देखेंगे अभी। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा। आप लगातार वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो देखेंगे सबसे पहले सोल्डरिंग क्या है। सोल्डरिंग मतलब कि जोड़ना। मान लीजिए कि आपके पास में 2-3 चीज़ें आती है सोल्डरिंग करना, जैसे कि एल्यूमिनियम का जोड़ है, कॉपर का जोड़ है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, ये ज़्यादातर कॉपर को ही ये लोग जोड़ते हैं। और जो इसके अतिरिक्त जो जोड़ आती है वो केबल में आती है, जो केबल होते हैं हमारे पास में उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, आम परिभाषा क्या होना चाहिए। ओके, तो ये देखेंगे कि बिना गला के 2 धात्विक पत्तियों को जोड़ना सोल्डरिंग कहलाता है। यह कच्चा जोड़ है। ओके, तो ये किस प्रकार का जोड़ आता है, ये कच्चा है, उतना पक्का या उतना स्थायी जोड़ नहीं है ये, है ना। तो 2 धातु, अब धातु में देखा जाए कि धातु क्या, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों को जोड़ना चाहिए, या फिर कॉपर या एल्यूमिनियम को जोड़ना चाहिए। तो सीधी सीधी बात यह है कि किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स होते हैं, हमें वहाँ पर समान प्रकार के धातुओं या जो मेटल है उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अर्थिंग में आपको हिदायत दी जाती है कि आप अर्थिंग में जो स्क्रू है या नट बोल्ट है या जो उसके जो जॉइंट बनाते हैं, है ना, जो जॉइंट बनाते हैं, तो वो भी एक ही प्रकार की धातु होना चाहिए, मतलब कि GI तार ही होना चाहिए, या फिर कॉपर का है तो कॉपर ही होना चाहिए वो। ओके, तो ये सब चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके आगे चलते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो विद्युत जोड़ को 95% यांत्रिक मतलब कि ये हो गया है मैकेनिकल, जो मैकेनिकल होता है ना। तो ये मैकेनिकल वाला मतलब उसके यांत्रिक सामर्थ्य देना है, मजबूती एवं 100% चालकता बनाने के लिए किए जाते हैं। अब आवश्यकता की बात हो गई है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये प्रश्न कभी कभार बन जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 100% चालकता, 95% इसकी जो यांत्रिक क्षमता है वो बनी हो, ना टूट पाए, और कंडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा हमको चाहिए, ये करंट को बहने के लिए कम से कम 100% कंडक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के जो 2 मेटल है जो अलग अलग हैं उसको फ्लक्स के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का हम ध्यान देंगे। तो देखें कि जो प्रकार हैं वो कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं प्रकार। तो प्रकार में सॉफ्ट सोल्डर होगा, है ना, एक हार्ड सोल्डर होना चाहिए। तो सॉफ्ट सोल्डर जो है इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए इस्तेमाल में आते हैं। जो हार्ड सोल्डर है इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो अलंकरण आभूषण जो भी बाद में देखेंगे वो इसका यूज़ करते हैं। तो छोटे एवं पुर्जों को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना, ये सॉफ्ट सोल्डर। और ये इसमें जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, कि कौन कौन से पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कैसा रहेगा, टीन रहेगा जो 60% रहेगा इसकी मात्रा, और शीशा जो रहेगा ये 40% रहेगा। शीशा का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग जो सोल्डर है उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे कभी कभी प्रश्न आता है कि इस शीशा को बढ़ाने से क्या होगा, शीशा को घटाने से क्या होगा, है ना, तो कठोरता बढ़ेगी घटेगी, ऐसा सवाल बनता है। तो देखें कि जो टीन है वो कहाँ तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो टीन है वो 185 डिग्री से लगा करके 350 तक, 250 तक जाती है, और ये 365 से 565 तक जाती है, 550 तक जाती है डिग्री सेल्सियस तापमान। ये कभी कभी सवाल बनता है एग्जाम्स वगैरह में, वाइवा वगैरह में बनता है। हार्ड सोल्डर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग होता है वहाँ ब्रेजिंग शब्द जो इंजीनियरिंग्स में, डिप्लोमास में हम लोग पढ़ते हैं, सोल्डरिंग पढ़ते हैं, ब्रेजिंग पढ़ते हैं, वेल्डिंग पढ़ते हैं। इन तीनों में क्या भिन्न अंतर हो सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक। तो इसमें सिल्वर सोल्डर होता है, एक सोल्डर सिल्वर भी होता है। आपको मैपिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो सोनार होता है ना, जो अपना सोना चांदी का कार्य करता है, वो किस प्रकार का सोल्डरिंग करता है, क्योंकि आप उसके यहाँ जाएंगे तो आप उसके पास भी कुछ भट्टी मिलेगा, तो भट्टी को भी देखेंगे भट्टी कैसा रहेगा। तो यहाँ पे वहाँ पे वो इस्तेमाल जो करने वाले पदार्थ का है कॉपर, जो कि मैं कहता हूँ तांबा, है ना, ये है तांबा, और जिंक जिसको मैं कहता हूँ जस्ता, ये हो गया मेरे पास जिंक। इसका वो इस्तेमाल करता है, हार्ड सोल्डर वाले यूज़ करते हैं इसका। और कभी कभी चांदी मिलाई जाती है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे चांदी यहाँ पे मिलाई जाती है। तो चांदी मिलाने का तात्पर्य यही होना चाहिए कि सोनार इसका ज़्यादातर प्रयोग करता होगा, और सोनार जो प्रयोग करता होगा वो स्थायी होगा, परमानेंट जॉइंट होगा।
हाँ, ये बात अलग है कि उतना ज़्यादा ये पक्का हो नहीं सकता, ये अलग बात है। चलते हैं, ये हो गया है हमारा इंट्रोडक्शन की किस प्रकार की सोल्डरिंग हो सकती है। देखते हैं अंतर, है ना, कि सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर में अंतर क्या हो सकता है। ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत बार कि दोनों में अंतर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देखें, यह कच्चा जोड़ होता है, जो सॉफ्ट सोल्डर, नाम से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल पा रहा है कि यह कच्चा जोड़ है। जिसका टाका भिड़ा है, ये देखो टाका, तो टाका जो भिड़ा है वो कच्चा है। मिश्र धातु, जिस प्रकार जो पदार्थ है, हमने बात करी थी पदार्थ, उसका जो इस्तेमाल किया है, किस प्रोपोर्शन में, किस अनुपात में, ओके। तो ये सीसा एवं टीन का प्रयोग किया है, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो टीन था 60% था, राइट। और फ्लक्स, अब फ्लक्स को ये फ्लक्स जो हम लोग चुंबकीय परिपथ में यूज़ करते हैं, ओके। जो फ्लक्स आता है ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो मोटर है डीसी मोटर है वहाँ यूज़ करते हैं। तो कभी कभी इसको अभिवाह बोलते हैं, अच्छी भाषा में जो शुद्ध हिंदी होती है। कभी कभी इसको प्रवाह भी बोल देते हैं, है ना। तो फ्लक्स मतलब कि बहना, जैसे कुछ बातें हैं कि तो नौसादार का उपयोग किया जाता है, नौसादार, ओके। तो ये नौसादार अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग करते हैं सॉफ्ट सोल्डर में। ये थोड़ा सा अंतर देखना है। सोल्डरिंग आयरन द्वारा चढ़ाया जाता है, जो परत चढ़ती है या जो सोल्डर को हम चढ़ाते हैं, सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद से हम परत चढ़ाते हैं। आपको प्रैक्टिकल से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन किया जाता है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, विधियाँ के बाद में जो इसके जो स्टेप्स होती हैं, हाँ विधि, तो वो आपको मैं आने वाले जो वीडियो है उसमें बताऊँगा, है ना। तो सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया जाता है हल्की जोड़, जैसे बिजली के तार आदि को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिशियन में छोटे छोटे तार होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल मुख्य तौर पे करते हैं। देखें आगे, हार्ड सोल्डर, यह पक्का वाला जोड़ है, मतलब कि स्थायी प्रकार का जोड़ होता है हार्ड सोल्डर, नाम से ही पता चल रहा है। मिश्र धातु में जैसे कि आपको मैंने पूर्वतः बताया कि तांबा एवं जिंक का प्रयोग करते हैं, चलो ठीक है ये भी। फ्लक्स, सुहागे का प्रयोग करते हैं, सुहागा मतलब कि सिंदूर, जो सिंदूर है वो उसका प्रयोग करते हैं। फ्लक्स, बोरेक्स बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम उसका बोरेक्स होता है। और इसके अतिरिक्त जो टंकण भस्म, जो प्राचीन भारत जो था, तो सिंदूर जो था तो उसको टंकण भस्म बोलते हैं, है ना, पुरानी जो प्राचीन भारत में, ओके। तो इसका यूज़ करते हैं वो लोग। ये कभी कभी सवाल बनता है कि सुहागा, कभी कभी स्टूडेंट्स को समस्या बनती है कि सुहागा को हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, नौसादार क्या अमोनियम क्लोराइड है। तो ये जो समस्या अब दूर हो गई आपकी। चलते हैं आगे, गर्म भट्टी, आपको अंतर पता चल गया। गर्म भट्टी, कभी कभी जो सोनार आता है उसके पास में एक भट्टी भी बनी रहती है, ठीक है, तो गर्म करके चढ़ाया जाता है। जो इस प्रकार के जो होते हैं हार्ड सोल्डर, जिसको ब्रेजिंग कहते हैं अपन, ठीक, तो इसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं। भारी वस्तु को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो भारी वस्तु है उसको जोड़ने के लिए करते हैं, है ना। तो सोडियम बोरेट बोलते हैं इसको, जो इसका नाम है, सॉरी, ये जो फ्लक्स है, इस आगा जो है इसको सोडियम बोरेट कह सकते हैं। चलते हैं आगे, थोड़ा सा अंतर चलें जाते जाते। जॉइंट, जिसका कि हिंदी में कहता हूँ मैं जोड़, क्योंकि हमें जोड़ बनाना है, ठीक है। तो सोल्डरिंग कच्चा जोड़ है, विद्युत कार्य के लिए इसको यूज में आते हैं। ये हो गया पत्ता। ब्रेजिंग स्थायी जोड़ है, ब्रेजिंग स्थायी जोड़ है। अलंकार, श्रृंगार, आभूषण, वो जो सोनार होता है उसके इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसका, है ना। चलते हैं आगे, वेल्डिंग, जो वेल्डर ट्रेड होता है ITI के अंदर, वो तो भयंकर पक्का, मतलब पक्का है, मतलब भयंकर पक्का है। बाकी जो लोग कच्चे हैं, ये थोड़ा सा स्थायी पक्का है, तो ये तो भयंकर पक्का हो गया, ठीक है। तो दो भिन्न धातुओं का स्थायी जोड़ है ये। आपको इलेक्ट्रिकल में हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, आपको हमेशा इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम दो धातुओं को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, ऐसे में थर्मोकपल की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जबकि जो वेल्डिंग होती है, ये लोग जो मैकेनिकली अगर उद्देश्य से अगर वो लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल पर्पज से अगर वो लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो अलग अलग प्रकार के जो धातु हैं, है ना, धातु हैं, उसको ये लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। किंतु अगर उनके पास में शर्त रहे कि अगर उनके पास शर्त रहे कि इलेक्ट्रिकली उद्देश्य से अगर वो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि दो प्रकार के या दो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंडक्टर हैं, जैसे, है ना, तो उसका इस्तेमाल वो लोग नहीं करेंगे। एक बार में एक ही प्रकार का जो धातु है या फिर जो कंडक्टर है उसका वो लोग वेल्डिंग करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा का वीडियो लग रहा है। इसके लिए आप हमारा जो पूरा चैनल है उसमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और पूरा जो हफ्तावार, जैसे कि आपको मैंने दावा किया था कि मैं हफ्तावार, महीनावार, सिलेबसवार, क्रमवार, है ना, पूरा वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना। सो थैंक यू वेरी मच।